इस वीडियो में क्या क्या है, आप सबसे पहले ये मुलाहजा फरमाएं। दुनिया में बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स, टॉप कंसल्टेंट्स और कई मुल्क के सदूर ने इसकी तारीफ में ना सिर्फ ज़मीनों आसमान के किलाबे मिला दिए हैं, इसमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वेल्थ बिल्डिंग को असासों में इन्वेस्टमेंट के ज़रिए बयान किया गया है। दूसरे मुसन्नफ़ शेरॉन लेक्चर का नाम किसी भूल भुलैया में खो गया, जिसका 51 ज़बानों में तर्जमा हुआ और 41 मिलियन कापियाँ, जी हाँ नाजरीन, पूरी दुनिया में 41 मिलियन कापियाँ फ़रोख्त हुई। आप इंजीनियर को कहें कि मेरे गुर्दे का ऑपरेशन कर दें, बड़े नुकसान, गलत फैसले और गहरी खाई से बाल बाल बचा लिया है। दुनिया में कोई दरख्त ऐसा नहीं होता जिस पर रुपया, डॉलर, पाउंड, सोना चांदी या हीरे जवाहरात लगे, लेकिन अगर कोई ऐसा दरख्त होता या कहीं भी पाया जाता तो मेरी बात याद रखें, लोग आपसे पहले पहुंच गए होते। मैं हूं हमाद रजा, फाउंडर CEO एलीट एंड एलिगेंट इंटरनेशनल, और आप देख रहे हैं माइंड मैपिंग। मेरा ये यकीन है कि इंशाल्लाह ये चैनल आपकी ज़िंदगी, किस्मत और मुकद्दर तीनों को ना सिर्फ यकसर तब्दील कर देगा, बल्कि आपको कामयाबी की बुलंद और ऊंची चोटी पर भी पहुंचाकर दम लेगा। आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेहरबानी फरमाकर घंटी के इस निशान को भी क्लिक कर दें। मेरे दोस्त यूनुस चौधरी साहब जो लेस्को में काम करते हैं, उन्होंने बिजनेस सेशन ग्रुप में एक किताब रिच डैड पुअर डैड शेयर की। ये पहली मर्तबा नहीं था। जब भी कोई रीडिंग क्लब का ग्रुप बनता है या बिजनेस ग्रुप बनता है, सबसे पहले ये किताब शेयर होती है। दुनिया में बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स, टॉप कंसल्टेंट्स और कई मुल्क के सदूर ने इसकी तारीफ में ना सिर्फ ज़मीनों आसमान के किलाबे मिला दिए हैं, बल्कि हद से ज़्यादा इस पर दादो तहसीन के डोंगरे बरसाए। रिच डैड पुअर डैड एक लड़के की कहानी है। उसमें इसका हकीकी बाप एक गरीब और नाकाम आदमी है और एक बाप उसके दोस्त का बाप है जो इंतहाई अमीर और कामयाब है। वो इस लड़के की ज़बानी तहकीक, दलाइल और मिसालों की तेज़ो तुंद बौछार में साबित करता है कि उसका हकीकी बाप ज़हनी गरीब है, जबकि उसके दोस्त का बाप, जिसको वो दूसरा बाप मानता है, वो ज़हनी अमीर है। इसमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वेल्थ बिल्डिंग को असासों में इन्वेस्टमेंट के ज़रिए बयान किया गया है। इसमें रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट, अपना कारोबार शुरू करने और कारोबारी जहानत के लिए तजावीज़ या मशवरे दिए गए हैं। क्योंकि यूनुस साहब मेरे अजीज़ दोस्त हैं, इसलिए मैंने इस पर एक तबसरा लिखा, आप मुलाहजा फरमाएं। रिच डैड पुअर डैड ने पाकिस्तान और इंडिया में बहुत मकबूलियत हासिल की और हर मकतबा फ़िक्र में किताब ने बहुत शोहरत, दाद और वाह भी समेटी। राइटर पाकिस्तान और इंडिया में रातों रात शोहरत पा गया। पूरी दुनिया में रॉबर्ट कियोसाकी को कुछ लोगों का बहुत प्यार मिला और वहीं दूसरे लोगों ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात, गम, गुस्से और नफ़रत का भी इज़हार किया। जबकि इस किताब को लिखने में दूसरे मुसन्नफ़ शेरॉन लेक्चर का नाम किसी भूल भुलैया में खो गया। मेरे ज़ाती ख्याल और नफ़रत करने वालों के ख्याल के मुताबिक वो दुनिया में फ़ाइनेंस के बारे में ज़्यादा जानने वाला शख्स नहीं है, हत्ता कि वो बेहतरीन कारोबारी शख्स भी नहीं है। वो खुद 2012 में दिवालिया हो गया था और उसकी कंपनी रिच ग्लोबल LLC बैंकरप्सी की जद में आ गई। और ये शोरा आफाक किताब लिखने के 15 साल बाद का वाक़या है, जिसका 51 ज़बानों में तर्जमा हुआ और 41 मिलियन कापियाँ, जी हाँ नाजरीन, पूरी दुनिया में 41 मिलियन कापियाँ फ़रोख्त हुई। आज भी इसकी सारी आमदनी का दारोमदार किताबों की रॉयल्टी और रिच डैड सेमिनार पर है। ताहम ये मानना पड़ेगा, उसने सबसे ज़्यादा मशहूर, मकबूल और शोहरत याफ्ता फाइनेंस की किताब लिखी है। यहाँ तक कि ये वॉरेन बफेट की कई किताबों से भी ज़्यादा कामयाब साबित हुई है। और ये एक बड़ी हैरान कुन बात है। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि वो एक आलमी मेयार का मार्केटर, एम्बेसडर और ब्रांड है। मैंने इस किताब से जो एक्सट्रैक्ट किया, वो लड़के की ज़बानी जो दौलत और ज़हनियत के बारे में बताता है, 100% दुरुस्त है। यहाँ पर मैं उससे मुत्तफिक भी हूँ और एग्री भी हूँ। और ज़्यादातर ममालिक में तलीमी निज़ाम कितना ख़राब है, ये मेरे लिए एक चौंका देने वाला इंकशाफ था। ताहम उसकी तहरीर में बहुत सी गलतियाँ हैं, जिसका अंदाज़ा फाइनेंशियल बैकग्राउंड रखने वाला कोई भी एक्सपर्ट कर सकता है। मिसाल के तौर पे वो दावा करता है सोना एक अच्छी सरमायाकारी है, लेकिन खुद कन्फ्यूज़ है। वो आपको मुतज़ाद मशवरे देता है। कभी कभी वो कहता है कि अमीर अमीर हैं
क्योंकि वो कारोबार स्टॉक और बॉन्ड्स जैसे असासों में सरमायाकारी करते हैं और ये दुरुस्त है। दूसरी बार वो इसके बरक्स दावा करता है या कम अज कम उसका मतलब ये है कि इन असासों पर 10% रिटर्न हासिल करना एक बेहुदा बुरी और निकम्मी रिटर्न है। लिहाजा अगर आप बिजनेस स्टूडेंट हैं तो ब्रांडिंग करने का तरीका सीखने के लिहाज से एक अच्छी किताब साबित होगी, लेकिन ये भी जहन में रहे ये सरमायाकारी की बेहतरीन किताब नहीं है। ये इसी तरह है जैसे आप इंजीनियर को कहें कि मेरे गुर्दे का ऑपरेशन कर दे और डॉक्टर को कहें 100 मंजिलों का प्लाजा बना दे। इस तबसरे के 3 दिन बाद फैसलाबाद के एक मरूफ बिजनेसमैन ने एक कारोबारी और तिजारती तकरीब में मुझे चीफ गेस्ट की हैसियत से मदऊ किया। मौसम की खराबी की वजह से मैंने उनसे माजरत कर ली, लेकिन काफ़ी लोग दूसरे शहरों से पहुंच चुके थे। उन्होंने रात होटल में क़याम किया और सुबह मुझसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। मैंने कहा आप तशरीफ़ ले आए। इनमें मुल्तान के एक तजर्बाकार जहां दीदा और काबिल बिजनेसमैन भी थे। वो इस तहरीर से बहुत मुतासर हुए थे और उनका फरमाना था कि मैं इस पर मज़ीद अपने ख्यालात उनसे शेयर करूं। मैंने उन्हें बताया ये सब मैंने महज और सिर्फ इस ख्याल से लिखा फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और मनी मैनेजमेंट बहुत हसास मसले हैं। इंतहाई सोचो विचार के बाद सिर्फ किसी एक्सपर्ट से राय लेनी चाहिए। एक छोटा सा गलत कदम, हल्का सा मोड़ और थोड़ा सा भरोसा भी बड़े नुकसान से दो चार कर सकता है। इसलिए इस मामूली से फर्क को बयान किया, वरना आप तो पहले ही गुज़श्ता ग्रुप्स में मनी मैनेजमेंट पर मेरे 9 तफसीली हिस्से पढ़ चुके हैं। उन्होंने ना सिर्फ बहुत ज़्यादा मोहब्बत, अकीदत और खुलूस का इजहार किया, बल्कि मज़ीद बताया कि इस तहरीर ने उन्हें एक बड़े नुकसान, गलत फैसले और गहरी खाई से बाल बाल बचा लिया है। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि वो हत्तल इम्कान इस पैगाम को अपने कारोबारी हलकों में फैलाएंगे और मैं भी इस कार खैर में अपना हिस्सा डाल दूं, ताकि उनकी तरह हर कोई बड़ी परेशानी से बच सके। चूंकि इस चैनल का मकसद ही लोगों का जहन बेदार करना, दिमाग को झंझोड़ना और उसकी इस तरह से मैपिंग करना है जैसे किसी मुल्क को एटमी हथियारों से लैस करके उसके दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया जाता है। उनकी ख्वाहिश इनडायरेक्ट मेरा नस्बो लैन थी, इसलिए मैंने पूरी तफसील आपके सामने पेश की है। नाजरीन याद रखें, दुनिया में कोई दरख्त ऐसा नहीं होता जिस पर रुपया, डॉलर, पाउंड, सोना चांदी या हीरे जवाहरात लगे, लेकिन अगर कोई ऐसा दरख्त होता या कहीं भी पाया जाता तो मेरी बात याद रखें, लोग आपसे पहले पहुंच गए होते। मेरा छोटा सा हकीर और आजिज मशवरा है, आप जिस शोबे में काम करना चाहते हैं, उसकी मालूमात लेना चाहते हैं, उसमें नई जिद्दत लाना चाहते हैं या स्केल करना चाहते हैं, हमेशा एक्सपर्ट ही आपको मंजिल से हमकिनार कर सकता है। बाकी सब धोखा, फ्रॉड, दिल की तसल्ली, वक्ती खुशी और आर्जी सुकून होता है। बाबूजी जरा बच के, जरा संभल के, बड़े धोखे हैं इस राह में। हमाद रजा।